स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने आज इतिहास रच दिया है। फिर आप कहें कि केवल अपने दम पर ही टीम इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी दिलवा दी। इतना हाई प्रोफाइल गेम और इंडिया पर आप देख रहे हैं बहुत समय से नॉकआउट गेम्स का एक प्रेशर रहता था कि भाई बड़े दिन हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन महज 16 गेंदें लगी मोहम्मद सिराज को। और ये कोई टी20 का गेम नहीं है, कोई टी10 का गेम नहीं है, ये एशिया कप का फाइनल है। 50 ओवर का मैच है, 50 ओवरों का गेम होता है। 100 ओवर में जाकर कहीं ना कहीं तो कभी कभार हम देखते हैं कि भाई 100वें ओवर में जाकर गेम का रिजल्ट डिसाइड होता है। महज 21-22 ओवर लगे भाई इस गेम का रिजल्ट आने में, जिसमें आप कह सकते हैं सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था मोहम्मद सिराज का। महज 16 गेंद लगी उनको श्रीलंका की कमर तोड़ने में, श्रीलंकन टीम की कमर तोड़ने में। उन्होंने पूरा मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर ध्वस्त कर दिया और इंडिया को दिलवा दी एक ऐतिहासिक जीत। और कहीं ना कहीं ये ओडीआई क्रिकेट के सबसे ग्रेटेस्ट स्पेल्स में माना जा रहा है। ट्विटर पर बाढ़ आ गई है ट्वीट्स की कि क्या ये इंडियन बॉलर के, इंडियन एक फास्ट सीमर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल्स हैं या ये ग्रेटेस्ट स्पेल है। क्योंकि हमने आशीष नेहरा का, आपको याद आता है 6 पर इन वर्ल्ड कप 2003, उसके अलावा आपने जहीर खान को बड़े बड़े स्पेल्स करते देखे हैं, लेकिन भाई इस तरीके का स्पेल, इस तरीके की डोमिनेशन शायद आपने किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की हम बात करते देखिए। आईसीसी इवेंट्स के बाद सबसे बड़ा इवेंट आपका एशिया कप ही होता है, बी टी20 फॉर्मेट और 50 ओवर फॉर्मेट, और 50 ओवर का वर्ल्ड कप आने वाला है आपका इंडिया में ही। तो उससे पहले ये बाकी टीमों के लिए एक स्टेटमेंट है कि इंडियन फास्ट बॉलिंग को आप हल्का ना आके। 16 गेंदें लगती हैं वहां पर, 5 विकेटें उड़ा देते हैं, और उसमें भी विकेटें उनकी, चाहे आप देख लीजिए जो ऑपोजिशन के बेस्ट बैटर्स हैं जिनका रीसेंट टाइम में कंट्रीब्यूशन बड़ा जबरदस्त रहा है। निशंका आपके आउट होते हैं जी पॉइंट पर। उसके अलावा हम देखते हैं कि आपके समरा विक्रमा जो उनके वन ऑफ द बेस्ट बैटर रहे हैं रिसेंट टाइम्स के, उनको हवा भी नहीं आती है, सीधा एलबीडब्ल्यू होते हैं। एंड देन जो आपको सबसे खूबसूरत जो डिसमिसल्स आपको लगे ना, मतलब धनंजय डिसिल्वा भी उनके लिए आप कह सकते हैं काउंटर अटैक करते हैं, उनकी विकेट भी बड़ी जरूरी थी। और आपने फिर देखा कि भाई चरित असलंका, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई मतलब श्रीलंकन बैटर्स में खौफ दिख रहा था सिराज का कि ये अनप्लेबल बॉलिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से आपने देखा वो विकेटें आप कह सकते हैं कि भाई ताश के पत्तों की तरह पूरी श्रीलंकन टीम वहां पर बिखर गई। लेकिन दो सबसे खूबसूरत बॉल थी जो आप कह सकते हैं, सिराज ने पोस्ट मैच भी बताया कि मैंने लेंथ पे बहुत ज्यादा वर्क करा, आउट स्विंगर्स बड़ी जबरदस्त चल रही थी। परफेक्ट एग्जीबिशन जो फास्ट बॉलिंग का उन्होंने दिखाया कोलंबो की विकेट पर। मीनवाइल भाई ये कोई गैबा नहीं था, जोहान्सबर्ग नहीं था, ये आपके कोई भाई दुनिया के फास्टेस्ट सर्विस या आप कह सकते हैं सबसे तगड़ी स्विमिंग कंडीशन नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इस कोलंबो के इस विकेट पर सिराज ने बॉलिंग करी है, डेफिनेटली ये सिनेरियो इस स्पेल को इतना ही खास बनाता है। फिर आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल्स बताता है कि भाई आपने एक फाइनल का नतीजा महज 16 गेंदों में तय कर दिया था कि ये गेम किस तरफ जा रहा है, और गेम आपने डेड कर दिया। जब आप कप्तान शनाका वाली बॉल देखते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं मोहम्मद सिराज, जिस बॉल पर उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क करा है, आपको उनका स्क्रैम्बल्ड सीम याद आता है जो उनकी एक स्टॉक डिलीवरी रहती है, लेकिन ये वाइड ऑफ द क्रीज जाकर अवे स्विंगर करना, ये उन्होंने एक बॉल निकाला है, एक स्पेशल मास्टरी करी है जो एक बहुत बड़ा वेपन वर्ल्ड कप में भी साबित हो सकता है उनके लिए। तो भाई जिस तरीके से शनाका को उन्होंने वाइड ऑफ द क्रीज जाकर बोल्ड मारा, और फिर उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट आपने मेंडिस को, जो सेट लग रहे थे और उनके सबसे स्पेशल बैटर भी हैं, भाई उनको कंप्लीटली बैम्बूजल कर दिया। जो बॉल अंदर आया और आपको मेंडिस की शक्ल पर देखा, हाँ भाई मुझे एक स्पेशल बॉल ने आउट करा है। इट वॉज कंप्लीट एनिहिलेशन, कंप्लीट डोमिनेशन फ्रॉम सिराज। और आप ओवरऑल कह सकते हैं भाई मेरे मायने में तो चमिंडा वास ने भी कर रखा है ओडीआई इतिहास में, अगर आप देखोगे सबसे क्विक फाइफर्स एक पारी में 16 गेंदें उन्हें भी लगी थी, लेकिन उनको अब जाना पड़ेगा जिम्बाब्वे के वर्सेस। ये एक एशिया कप का फाइनल था, सामने श्रीलंका जैसा क्वालिटी ओपोनेंट, उन्हीं के घर में क्राउड उनको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन महज 2.4 ओवर्स में गेम का नतीजा वहां पर तय कर दिया सिराज ने। इसी वजह से, क्योंकि इंडिया 2018 के बाद हम देख रहे हैं 50 ओवर का फॉर्मेट, कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स की हम यहां बात कर रहे हैं, एशिया कप के बाद 2018 के बाद हम नहीं जीते थे, और उससे पहले भी आप देख रहे हैं मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, फिर हम जाके सीधा जाना पड़ रहा है 2013 ओडीआई हम बात कर रहे हैं यहां पर, चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये जीत हर मायने में स्पेशल थी। और जो हम रीसेंट टाइम में एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे ना, बड़े गेम पर सबसे ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलती है इंडिया, अपना ए गेम नहीं खेलती है। आज जैसी क्रिकेट इंडिया ने किसी फाइनल में नहीं खेली, और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा नाम वहां पर हो रहा है मोहम्मद सिराज। स्यू, वो जो उनकी सेलिब्रेशन थी आज बनती है, और आज के सुपर हीरो वही हैं। और भाई ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स की बात सुन रहे हैं, जिन कंडीशंस में स्पेल डाला गया एक फास्ट बॉलर की तरफ से, इस तरीके का स्पेल कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं अपलॉड करने लायक है। और मेरे मायने में ये भाई किसी भी फास्ट बॉलर का
या किसी भी इंडियन फास्ट बॉलर का, तो मैं कहूंगा ये डेफिनेटली ये ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलिंग स्पेल था जो मैंने अपने सामने देखा है। आप भी बताइएगा आपको सिराज का ये स्पेल कैसा लगा, क्या आप इसको रेट करोगे कि क्रिकेट के इतिहास के सबसे फाइनेस्ट ओडीआई फास्ट बॉलिंग स्पेल्स का? डेफिनेटली अगर आपको ये कंसीडर करना है कि ये एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल था, एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का फाइनल था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।